तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गोवर्धन विलेज AKA मिनी वृंदावन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ के पार्किंग में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपको कुछ चार्ज नहीं लगता। आप यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर या तो 3 व्हीलर अपनी लाके खड़ी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आया हुआ था अपने प्राइवेट व्हीकल से। ये नहीं है, हाँ ये नहीं, थोड़ा उधर है, ओरा से आया हुआ था। अगर आप इधर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आना चाहो वो भी कर सकते हो। आपको यहाँ पालघर स्टेशन आना पड़ेगा, वहाँ से वाड़ा के लिए बस पकड़ना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट बस है 40 रुपीज में, और आपको लाके वो फाटा पे छोड़ देगी। वहाँ से रिक्शा मिलेगी आपको 150 रुपए में, जो कि आपको लाके यहाँ मंदिर के बाहर छोड़ देगी, और शेयरिंग रिक्शा रहेगी वो 150 रुपए का। तो दोस्तों आप सब जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आपको सह्याद्री के पहाड़ देखने मिलेंगे। एकदम सह्याद्री के पहाड़ से लग के ये मंदिर है भाई। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, बहुत ही नेचुरल सा व्यू है, बहुत ही मजा आता है। यहाँ आप आके एक सिनेमैटिक शॉट भी ले सकते हो या बी-रोल बना सकते हो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। और भाई लोग आप सबको दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ अकेले नहीं आया, मेरे साथ हमारे अंशु भाई आए हैं। अंशु डॉन, कैसे हो भाई? बढ़िया। बड़े दिन बाद दिखे यार ब्लॉग में, कहाँ रह गए हो? बस यही। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलते हैं अंदर की तरफ और दर्शन करते हैं हमारे राधे माता जी के और कृष्ण भगवान जी के। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर के अंदर की तरफ आओगे तो आपको दर्शन करने मिलेंगे गणपति बप्पा जी के। इनके दर्शन करने के बाद आप गोवर्धन नर्सरी आ जाना। अगर आपको ऑर्गेनिक प्लांट लेना है तो आप यहाँ से परचेस करके घर ले जा सकते हो। फिर आप थोड़ा आगे आओगे तो आपको देखने मिलेंगे बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए महाभारत के टाइम के रथ के पहिए। तो दोस्तों आप सब जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुख्य मंदिर है। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। और अपने अपने जूते आपको बाहर ही उतारने पड़ेंगे। यहाँ शूज काउंटर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं श्री राधे रानी जी का और बाके बिहारी जी का। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं श्री राधे वृंदावन बिहारी टेम्पल की ओर। कहते हैं कि ये मंदिर गोवर्धन इको विलेज का सेंटर पॉइंट है। आप जैसी मंदिर के अंदर जाओगे तो आप सबको देखने मिलेगा मंदिर का बहुत ही खूबसूरत और भव्य प्रांगण। प्रांगण के साथ साथ मंदिर भी उतनी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर कृष्णा जी की सारी लीलाएं बहुत ही खूबसूरती से दर्शाई गई है। यहाँ का वातावरण आप सबको सीधा वृंदावन की यादों में ले जाता है। मंदिर को बनाने में सिर्फ कला ही नहीं बल्कि भक्ति का भी संगम नजर आता है। और यहाँ आप सबको दर्शन करने मिलते हैं श्री राधा रानी जी के और बाके बिहारी जी के। तो दोस्तों ये रही वो दूसरी मंदिर जो कि बहुत ही वायरल है, वो भी मिनी वृंदावन में। यहाँ आप सब आके कुछ ऐसी फोटो क्लिक कर सकते हो। और चलो चलता हूँ, यहाँ भी दर्शन करता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं श्री राधा मदन मोहन मंदिर की ओर। मुझे लगता है ये मंदिर इस गोवर्धन इको विलेज का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि इस मंदिर को आप बहुत दूरी से देख सकते हो। ये मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा और रेड स्टोन से बना हुआ है। इस मंदिर को हूबहू उसी प्रकार बनाया गया है जिस प्रकार से ये वृंदावन में स्थित है। चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं हमारे राधा मदन मोहन जी के। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर से उतरोगे, थोड़ा राइट साइड में आओगे तो यहाँ कीर्तन मंडप है, जहाँ भजन होता है, बहुत ही सुंदर भजन। चलो आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप सबको यहाँ गौशाला भी देखने मिलता है, जहाँ से आप काउंटर से 20 रुपए का घास लेके इनको खिला सकते हो। बाहर से कुछ लाके खिलाना सख्त मना है। अगर आपको गाय की सेवा करनी है और थोड़ा पुण्य कमाना है तो आप यहाँ से आके 20 रुपए का घास मिलेगा, वो इनको खिला दीजिए।
अब दोस्तों टाइम हो गया था थोड़ा लंच करने का, तो इसलिए मैंने ले लिया ये थाली जो कि पड़ी मुझे 150 रुपीज की। भोजन दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट बना था भाई। खाने के बाद है ना जितनी भी थकावट थी ना सारी दूर हो गई। और यहाँ ना सिर्फ थाली ही नहीं बल्कि और भी चीजें मिलती है, जैसा कि ये मेन्यू आप देख सकते हो। एक और चीज दोस्तों, ललिता भवन में आपके लिए फ्री भोजन का आयोजन किया जाता है 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, जो कि हमें बहुत ही लेट पता चला। तो दोस्तों जैसा आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं वृंदावन फॉरेस्ट है भाई। यहाँ बहुत एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको यहाँ एक गाइड मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैंने वीडियो में देखा था। और अभी यहाँ कुछ भीड़ लोग जमा होंगे, फिर उसके बाद वो गाइड लेके जाएंगे, गुरुजी लेके जाके कृष्णा जी की सारी लीलाएं बताएंगे। और चलो चलते, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हाफ एन आवर का। एक बार कुछ 30 से 35 लोग जमा होते हैं, फिर वो टूर चालू होता है। वृंदावन फॉरेस्ट का टूर जस्ट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ से मैं वीडियो गुरुजी के हाथों में दे दूंगा, क्योंकि मुझसे बेहतर इस फॉरेस्ट के बारे में आप सबको वो बता पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है गोवर्धन इको विलेज में। कृपया थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। ये जो स्थान है ये कोई पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है। तो आपका हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आप फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, इस स्थान का आनंद भी उठा सकते हैं। ये जो है वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का घर है। इसे प्रति वृंदावन या वृंदावन के प्रतिनिधि रूप में हमने बनाया है। ये उसका मैप भी है। तो बहुत सारे अन्य भगवान के दर्शन या स्थल है, एक एक करके हम थोड़ी बहुत भगवान की कथा भी सुनेंगे। जितना आपका उत्साह है, तो केवल आपको दर्शन लेना नहीं है, कान से सुनना भी है। आपके दोनों हाथ ऊपर करने और मेरे पीछे बोलना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वृंदावन में प्रवेश करने के पूर्व भगवान जहाँ पर प्रकट हुए श्री वृंदावन धाम में, वो है मथुरा। तो ये मथुरा नगरी है जहाँ पर भगवान प्रकट हुए। क्योंकि जेल में कौन जाता है? जो अपराधी है, जो पाप करता है, वो जेल में जाता है। और ऐसे भगवान जिनका जन्म ही जेल में हो गया। तो आपका उत्तर गलत है। जेल में केवल कैदी नहीं जाता है, जेल में जेलर भी जाता है। तो ये भगवान जो इस संसार को बनाए हैं, आप माने या ना माने, हम सभी कैदी है। और हमारे हाथ में किस प्रकार की हथकड़ी लगी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारा जन्म भी है और कारागृह में हमारी शिक्षा समाप्त होने के बाद हमको मृत्यु भी आने वाली है। मथुरा से कुछ ही समय में, देखिए कितना, मैंने 84 कोस कहा था, 300 किलोमीटर की परिक्रमा हम आधे पौन घंटे में कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। तुरंत मथुरा से हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो उनको वसुदेव जी जब गोकुल ले जा रहे थे, तो बीच में यमुना जी आती है, मथुरा और वृंदावन के बीच में। और यमुना जी को बहुत बाढ़ आई थी। भगवान जब प्रकट हुए थे, वो क्या तिथि थी? कौन से मास में भगवान आते हैं? श्रावण महीने की अष्टमी, इसे जन्माष्टमी हम कहते हैं। उसमें बहुत भारी वर्षा होती है। यमुना जी को बहुत बाढ़ आ रही थी, और जैसे वसुदेव जी पानी में प्रवेश कर रहे थे, वो और पानी में डूबते जा रहे थे, और कृष्ण को सर पे उठा लिए। क्यों यमुना जी इतनी बह रही थी तेजी से? केवल बारिश के बाढ़ से नहीं, वो कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए जैसे कृष्ण के चरण स्पर्श होते हैं, यमुना जी सूख जाती है, और फिर वसुदेव जी कृष्ण को ले जाते हैं। भगवान जब छोटे से बालक थे, तो बच्चों को बालक में मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है, बरोबर है? और कृष्ण भी जो मिट्टी में खेलते हैं तो पूरे कपड़े गंदे कर देते हैं। और कोई भी मैया है उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माँ को बाद में कपड़े साफ करने होते हैं। तो आके कृष्ण के ऊपर की जितनी भी धूल है सब निकाल देती है। तो कृष्ण बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान को वृंदावन की रज जो है, धूली जिसको कहते हैं, वो बहुत भगवान को प्रिय है। मट्टी में कीचड़ बनाते हैं और कीचड़ में खेलते हैं। और उनको लगता है मैं कीचड़ में खेलूंगा तो ये नहीं झाड़ सकती है मिट्टी को। तो मैया देखती है, अरे इसने तो कीचड़ में ही खेल लिया है, तो क्या करती है? सीधा शंख से अभिषेक कर देती है, तो पूरा कीचड़ भी निकाल देते हैं। तो कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं, मैं मिट्टी में खेलना चाहता हूँ, मुझे ये मिट्टी में नहीं खेलने दे रही है। तो तीसरी बार भगवान क्या करते हैं? बोले ऊपर से मिट्टी लगाए तो निकाल देती है, तो मुख में क्या है? मिट्टी खा लेते हैं। तो मैया ने बोला अपना मुख खोल के दिखाओ। तो भगवान बोले मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? ये मिट्टी, आकाश, वायु, जल सब मेरे अंदर ही है, मैं क्या खाऊंगा? सब कुछ भगवान के अंदर ही है। और केवल ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा है भगवान ने। जब मैया यशोदा भगवान कृष्ण के मुख को खोली, अनेकों ब्रह्मांड मुख में दर्शन हुए। और उस ब्रह्मांड में एक ग्रह के ऊपर, पृथ्वी ग्रह के ऊपर, यशोदा माई खुद को और कृष्ण को भी उनके मुख में देखती है। अच्छा, भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? किसी को पता है? श्रील प्रभुपाद जी जो इस इस्कॉन को एस्टेब्लिश किए थे, सारे संसार में इस भक्ति का प्रचार प्रसार किए, तो बहुत सारे लोग बोले कि आप हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप हमें कृष्ण का नाम लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या आपके भगवान सर्वशक्तिशाली है? क्या आपके भगवान सर्व आकर्षक है? तो हर कोई मानेगा कि मेरे भगवान सर्व आकर्षक है और शक्तिशाली है। तो संस्कृत भाषा में सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण इस शब्द का ही अर्थ है कि जो सभी को अपनी ओर
आकर्षित करते हैं। पूतना का वध भगवान करते हैं। आप देख रहे हैं जो पूतना जो है एक राक्षसी थी, पर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कृष्ण को मारने अपने स्तन पर जो है जहर लगाकर आई थी। तो भगवान उसका जहर स्वीकार करते हैं, और इतना ही नहीं, वो राक्षसी थी पर दूध पिलाने आई थी, इसलिए उसको भगवान अपने धाम में एक धात्री का स्थान देते हैं। यशोदा माई के आंगन में खेल रहे थे, कंस अलग अलग असुरों को भेज रहे थे। जैसे छोटे बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो मामा के घर से बहुत खिलौने आते हैं, नहीं बच्चे की खुशी के लिए। मामा बहुत माँ 2 बार माँ है, माँ यानी एक और मामा यानी 2 बार माँ, बहुत प्रेम है ना। और कृष्ण के मामा साधारण मामा नहीं थे, कौन थे? बड़े राजा थे। तो बच्चे अमीर मामा है तो ज्यादा बड़े गिफ्ट भेजेंगे, ये सारे गिफ्ट मामा ने भेजे हुए हैं। और बच्चे गिफ्ट को क्या करते हैं? अच्छे से रखते हैं। कितना भी अच्छा बच्चा हो, बचपन में तो खेल के तोड़ देते हैं। तो पहले पूतना को भेजा, तृणावर्त, शक्तासुर, अभी बहुत सारे असुर को भेजेंगे। भगवान एक एक करके सारे असुरों का वध करते हैं। ये तृणावर्त है, बवंडर के रूप में आया था। उसको लगा भगवान को मैं आकाश में ले जाऊंगा और भगवान को मैं मार दूंगा। जैसे आकाश में भगवान को ऊपर ले गए, भगवान पर्वत की तरह भारी होने लगे, तो भगवान को बोलते मुझे छोड़ दे। तो भगवान बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे पास नहीं आया था, तू मेरे पास आया। तो जब तक कि हम भगवान को नहीं पुकारेंगे, भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान बोलते हैं तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में, और तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। ये तृणावर्त कहता है कृष्ण को मुझे छोड़ दो। भगवान बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे पकड़ा था, और जो मुझे एक बार पकड़ लेता है उसको फिर मैं बाद में नहीं छोड़ता। तो भगवान हमें नहीं छोड़ते। समस्या हमारे कि हम भगवान को नहीं पकड़ते। भगवान ने इतने सारे असुरों का वध किया। यहाँ पर भी भगवान जो है कालिया के साथ लीला की है, पर यहाँ पर कालिया वध नहीं कहते, इसे कहते हैं कालिया मर्दन। तो भगवान ने कालिया को क्यों नहीं मारा? पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शक्तासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, इतने सारे असुरों को मारा, पर कालिया को भगवान ने नहीं मारा। क्यों? तो वैसे जो कालिया के फन पे भगवान जब नृत्य कर रहे थे, कालिया के मुख से विष बाहर आया, बाद में उसके मुख से खून बाहर आ रहा था। जब वो अपने प्राण छोड़ने वाला था, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को समझा और भगवान से माफी मांगी। आप देख रहे बाजू में उनकी उसकी पत्नियां भी खड़ी है, नाग पत्नियां, वो भगवान की भक्त थी, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की। तो 2 कारण, एक तो कालिया स्वयं सुधर गया, और दूसरा उसका संबंध किसी भगवान के भक्त से था। इसलिए कहते हैं कि घर में अगर कोई एक भी भगवान का भक्त रहेगा, तो पूरे परिवार को बहुत बड़े बड़े संकट से वो बचा सकता है, क्योंकि भगवान उसके और उसके निजी जनों की भी जो है रक्षा करते हैं। तो ऐसे कालिया को भगवान यहाँ पर क्षमा करते हैं। वैसे जो गिरिराज वृंदावन में विराजमान है, गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत, उसकी जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की होती है। ये जो गिरिराज जो है वो मयूर के आकार में, मोर के आकार में, इसलिए आप आगे जाएंगे तो एकदम छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो गिरिराज जी की पूंछ है, इसलिए पूंछरी उस गांव का नाम है। यहाँ पर इस स्थान का नाम है अनियोर। तो इंद्र जब वृंदावन में बहुत भारी वर्षा करते हैं, उनको अपनी गलती समझ जाती है, तब वे सुरभि गाय को लेकर कृष्ण से माफी मांगने आते हैं। तो यहाँ पर एक गोविंद कुंड में इंद्र जो है अपने हाथी ऐरावत से भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कराते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो गिरिराज शिला जो यहाँ पर विराजमान है, साक्षात वृंदावन से भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो वही गिरिराज जो भगवान श्री कृष्ण धारण किए थे, वही से एक गिरिराज शिला यहाँ पर मंदिर में स्थापित है। तो उनका भी हम आशीर्वाद लेंगे। कथा ऐसी है कि भगवान एक बैल के रूप में असुर आया था, उसका नाम था अरिष्टासुर। उस अरिष्टासुर का भगवान वध करते हैं, वो बैल के रूप में है। तो भगवान का एक नाम है गोपाल। गोपाल यानी क्या? गाय को रक्षा करता है। तो बैल को मार दिया तो सभी वृंदावन में लोग बोलते हैं कि तुमको गो हत्या का पाप लग गया। क्यों? तुम तो गाय को रक्षा करना चाहिए, तुम बैल को मार दिया। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान अपनी बांसुरी से कुंड बनाते हैं, श्याम कुंड। यहाँ पर सारी पवित्र नदियों को आह्वान करते हैं, वहां पर स्नान करते हैं। तत्पश्चात भगवान गोपियों को कहते हैं कि आपने असुर की बाजू ली तो आपको भी पाप लग गए। तो बोले हम कृष्ण के कुंड में स्नान नहीं करेंगे। तो राधा रानी अपना कंगन तोड़कर, यहाँ पर कंगन कुंड है, इस छोटा कुंड, इस कुंड के भीतर, और फिर ये राधा कुंड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी पवित्र नदियां प्रवेश करती है। ऐसे बहुत सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वैसे हमारी यात्रा समाप्त नहीं है, बहुत बड़ा ये वृंदावन है, पर आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सबने देखा, हमारे गुरु जी ने कृष्णा जी की सारी लीलाएं बताई, लगभग सारी लीलाएं बता दी है। और अभी चलो, हमारा तो वैसा टूर सारा हो गया ये वृंदावन फॉरेस्ट का। अब मैं कुछ अपने स्टाइल में देता हूँ, थोड़ा बिरोल बनाता हूँ और आप सबको एक शॉर्ट टूर देता हूँ मिनी वृंदावन फॉरेस्ट का।
दोस्तों ये रहती है हमारी गोवर्धन इको विलेज की वीडियो। मैं बहुत सारी जगह विजिट नहीं कर पाया, जैसे कि मैं वहाँ की यमुना आरती मिस कर दिया, बरसाना जाना मिस कर दिया, और भी 2-3 मंदिर है वहाँ भी जाना मिस कर दिया, क्योंकि अंशु भाई की जो हेल्थ है ना थोड़ा सा खराब हो गई थी। वहाँ गर्मी बहुत थी तो वो डिहाइड्रेट हो गया तो उसको चक्कर आ रहा था, तो इसलिए हमें घर निकलना पड़ा। कोई नहीं दोस्तों, अगली बार जाऊंगा वहाँ भी विजिट कर लूंगा। तो दोस्तों आप सबने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय राधे कृष्णा।